हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका काम क्या होगा कि मेरा एरे है एक इंट टाइप का। उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका सम करके रिटर्न करेगा। गॉट इट। तो इसको हम लोग समझेंगे पहले कि ये बनेगा कैसे, उसके बाद हम लोग कोड करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एरे बना हुआ जिसका साइज 5 है। ठीक। और इसका नाम रखे हुए हैं ARR, जिसका साइज 5 है। वो इंट टाइप का है और इसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, 0 से 4 तक चल रहा है। इसमें डेटा रखा हुआ 0 इंडेक्स पे 10 20 30 40 50। गॉट इट। अब इसको प्लस करने की क्या क्या होगा कि पहली बार हम लोग एक वेरिएबल रख लेते हैं जिसके अंदर हमको सम रखना है पूरे एलिमेंट का। तो हम लोग एक आइटम नाम का वेरिएबल लिए, इसके अंदर शुरू में 0 रख दिए। ठीक। अब क्या कर रहे हैं, 0 में सबसे पहले हम लोग 0 इंडेक्स का डेटा को क्या करेंगे, सम करेंगे। गॉट इट। जो भी 0 इंडेक्स पे डेटा है उसको सम करेंगे आइटम से और फिर आइटम में असाइन कर देंगे। तो 0 इंडेक्स पे डेटा क्या है, 10, और आइटम का वैल्यू क्या है, 0। तो 10 प्लस 0 0 होगा। तो हमको आइटम के अंदर असाइन करना, तब इसका वैल्यू 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको असाइन करना 1 इंडेक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक। और अब आइटम का वैल्यू क्या है, 10 है। 1 इंडेक्स पे जो डेटा वो क्या है, 20 है। तब टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 30। तो हमको आइटम के अंदर 30 रख देना और फिर से चलाना है, लूप चलते रहेगा। फिर आएगा आगे का वेरिएबल, जैसे कि इंडेक्स नंबर 2। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60। ऐसे करके आस्ते आस्ते बढ़ेगा और एक टाइम पे एक ऐसा आ जाएगा कि लास्ट आ जाएगा डेटा। ठीक। और जैसे ही लास्ट डेटा आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 इंडेक्स है। ठीक। और 4 इंडेक्स आइटम, तो आइटम का वैल्यू तो हम लोग अभी चेंज नहीं किए, तो आइटम का वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 100 में हम लोग 50 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 150। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 150 और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे 150, यानी कि आइटम का वैल्यू। तो ये ऐसे करके जो भी आपका एरे का साइज है सब एलिमेंट को ऐड करके रिटर्न कर देगा। चलिए तो हम लोग इसको कोड करके भी समझते हैं। हम लोग आ चुके हैं कोड ब्लॉक पे, यहाँ पे हमको कोड करना है। ठीक। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ डेटा तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, और डेटा जब रिटर्न करना तो कुछ रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा। तो हम लोग इंट टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे, तो इसका रिटर्न टाइप इंट लिखे और फंक्शन का नाम सम रख लेते हैं। ठीक। और इसके अंदर आर्गुमेंट के तौर पे एरे आएगा। ओके। और एक डेटा और आएगा जिसका नाम होगा साइज। आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम नाम में कोई डिफरेंट नहीं होता है, बस लॉजिक समझना। लॉजिक क्या होता है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक। तो अब हम लोग एक वेरिएबल बना लिए इंट टाइप का आइटम। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका, इसके अंदर हम लोग 0 असाइन कर दिए पहले पहले। ठीक। न तो गार्बेज वैल्यू रहता, तो गार्बेज वैल्यू सम हो जाने के बाद उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता। अब हम लोग लूप लगाए। ठीक। और लूप में एक वेरिएबल बनाए इसके अंदर जिसका नाम x रखे, और इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक चलाएंगे, साइज तक। जो भी साइज है उस साइज तक चलाना, यानी कि n-1 तक। और x प्लस प्लस करते जाओ। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको लिखना आइटम में असाइन करो आइटम प्लस ARR x। अब x का वैल्यू पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। और जब x का वैल्यू 5 होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो लूप है वो एंड हो जाएगा। तो हम लोग लूप के बाहर हो जाएंगे, तो रिटर्न कर देंगे किसकी वैल्यू, आइटम की। गॉट इट। तो ये हो जाए, और इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि कंपाउंडमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को। उसको यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे आइटम प्लस असाइन ARR x, ऐसे लिख सकते हैं। गॉट इट। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग देख लेते कि सही ऐड कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये तो 100% वर्क करेगा, लेकिन टेस्ट केस के लिए हम लोग मेन फंक्शन बना के इसको चेक भी कर लेते हैं। चलिए इसमें एक एरे बना लिए ए नाम का, और इसका साइज हाँ 5 रख लेते हैं।
और इसके अंदर कुछ डेटा असाइन कर देते हैं, जैसे कि वहाँ डेटा क्या था 1020 था, वही डेटा असाइन कर देते हैं। ओके, अब हमको प्रिंट करना है, लिखेंगे प्रिंट %d कॉमा, अब हमको कॉल करना सम फंक्शन को, लिखेंगे सम, और इसके अंदर हम लोग एरे का नाम और साइज पास कर देंगे, साइज क्या 5 है, हो गया, लास्ट में रिटर्न 0 कर देंगे। गॉट इट। तो अब एरे के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबको सम करके ये रिटर्न करने के लिए केपेबल हो गया फंक्शन, और इसको हम लोग चेक करने के लिए मेन फंक्शन भी बना लिए। अब इसको रन करते हैं। गॉट इट। तो इसका आंसर है 150। आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 इसका रिजल्ट आ चुका है। गॉट इट। तो ये रहा आज का हमारा एरे के एलिमेंट को सम करने का प्रोग्राम और फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।